मतलब यह पूरा पिकअप गाड़ी जो है वह भर दी है भाई सामग्री की, पूरा गाँव राम ने इकट्ठा हो गया ना। इसमें आटा आटा है, चावल है, दाल है और सरसों का तेल है, सैनिटरी पैड है, कुछ आवश्यक दवाइयाँ हैं। पर में ये प्रकृति का कहर है मेरे भाई, इसको बंदा वैसे तो रोक सकता है, इसमें मदद कर सकता है लोगों की। पंजाब के हमारे भाई हैं, साथी हैं, पंजाब और हरियाणा पहले किस टाइम में एक ही था। तो हम तो लोगों से यही अपील करते हैं हाथ जोड़ करके, भाई जिस भी साथी से जो भी मदद हो सके, खाने के सामान की, पीने के सामान की, रहने के सामान की, पशुओं के चारे के सामान की, भाई उन साथियों को उपलब्ध करवाए। खोल के जज्बात की किताब लिख देना, दिल में दबे सवालों के जवाब लिख देना। साथियों पंजाब की अगर आप बात करा भाई, लगभग नुमान के चलो भाई 1044 गांव रिपोर्ट के अनुसार जो है वो मतलब पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिए हैं बाढ़ ने। बहुत ज्यादा कोई फुट पानी चढ़ गया है, गांव के गांव डूब लिए हैं। और इसके साथ साथ अगर आप बात करा पंजाब के अंदर लगभग 2 लाख जो पशु हैं वो बाढ़ के अंदर बह गए हैं, पता ही नहीं चला। कुछ पशु पाकिस्तान में चले गए हैं और उनका आता है पता नहीं है भाई। मतलब हालात बहुत नाजुक है, हालात बहुत बुरे हैं। पंजाब का छोटा भाई है हरियाणा से लगातार जो है मदद वो पंजाब के अंदर पहुंचाई जाने लग रही है। पंजाब के लोग बड़े जज्बाती हैं, लेकिन हरियाणा छोटा भाई है वो मदद के लिए तैयार खड़ा है। गांव से मदद जाने लग रही है। फिलहाल की अगर बात करें, फिलहाल खड़े हाँ धर्मनगरी जिसको कहा जावा है, बाड़ा गांव देख सकते हो, जिसको बड़े बड़े महात्माओं की धरती है। और याडे भी के है भाई मदद करने खातर ये भाई जो है यह पूरी की पूरी पिकअप गाड़ी है, इसके अंदर राहत सामग्री है, वह भी आपने दिखाने का काम करांगे। या इकट्ठी करी है इन्होंने। और या पंजाब में जाओगे भाई, जो भाई बाढ़ से ग्रस्त हैं और बहुत बुरा हाल हो रखा है। तमाम ग्रामीण अपने साथ में आप देख पा रहे हो खड़े हैं। एनजीओ जो बालक है उसके साथी भी खड़े हैं और गांव के प्रधान जो मुखिया हैं, सरपंच साहब वो भी खड़े हैं। एक एक करके इन पर पूछने का काम करांगे। सबसे पहले सरपंच साहब से पूछा है। सरपंच साहब सबसे पहले राम राम। सबसे पहले हाथ जोड़ के समस्त गांव की तरफ से और एनजीओ बालक की टीम की तरफ से आपके चैनल के सभी साथियों को हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। सरपंच साहब बहुत अच्छी बात है, मतलब पंजाब में आप मदद करने के लिए पूरा का पूरा गांव राम इकट्ठा हो गया ना, यो काम करने लग रहा है। हरियाणा के अंदर भी मतलब कई जगह पे देखने लग रहे हैं। हाँ गाँव में बड़ी दिक्कत आने लग रही है। मैं आने लग रहा है बदौड़ गाँव में भी बहुत पानी चढ़ रहा है, मतलब बाहर का बहुत पानी आ गया। तो ऐड भी मदद करने की जरूरत पड़ सके है भाई। सबसे पहले तो आपने जो बात कही ना उसके चंद आपके टॉपिक से थोड़े अलग बात करूंगा 1 मिनट के लिए। ठीक है। हम साथी जो किसान साथी है ना, सबसे ज्यादा जो गलत काम कर रहे हैं, हम अपनी जमीन की मिट्टी उठवा रहे हैं और आजकल तो फ्री ऑफ कॉस्ट उठवा रहे हैं। जिस भी जमीन की ऊपर की परत की मिट्टी उठ जाएगी वो जमीन पानी नहीं पिएगी, उसमें पानी स्टैंड करे ही करेगा। बदौड़ गाँव की इसीलिए हालत है, बारिश होती ही पानी भर जाता है। तो सबसे पहले तो किसान साथियों से यही अपील है कि भाई अपनी जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है जो उसको कमजोर ना करें, अपनी मिट्टी ना उठवाएं। और रही बात पानी की, पंजाब के हालत के बारे में, हरियाणा के हालत के बारे में, ये प्रकृति का कहर है मेरे भाई। इसको बंदा वैसे तो रोक सकता है, इसमें मदद कर सकता है लोगों की। पंजाब के हमारे भाई हैं, साथी हैं, पंजाब और हरियाणा पहले किस टाइम में एक ही था। तो हम तो लोगों से यही अपील करते हैं हाथ जोड़ करके, भाई जिस भी साथी से जो भी मदद हो सके, खाने के सामान की, पीने के सामान की, रहने के सामान की, पशुओं के चारे के सामान की, भाई उन साथियों को उपलब्ध करवाए। और हरियाणा के साथियों को जिस गाँव में एरिया में पानी आया वहाँ भी मदद करो। तो देख सको हो भाई, सेवा परमो धर्म है, इसी मूल मंत्र को लेकर ना ये साथी जो है आगे बढ़ेंगे। 95 में बहुत बुरे हाल हो गए थे हरियाणा के, लेकिन अब की बार पंजाब में बिल्कुल तबाही मचा के रख दी है। तो किस प्रकार की मदद जो है लेकर के जाने लग रही है? सबसे पहले तो आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। देखिए पूरे देश में पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया है। इसका मतलब यही है कि भाई पूरा पंजाब राज्य पीड़ित है बाढ़ से और उसको सख्त जरूरत है सहायता की। तो इसी कड़ी में हमारे गांव धर्मनगरी बालक की तरफ से, युवा शक्ति एनजीओ की तरफ से हम राहत सामग्री वहां भेजने का काम कर रहे हैं। इसमें सभी प्रकार की खाद्य सामग्री जैसे आटा है, चावल है, भुने हुए चने हैं, बाकी रसोई का सभी प्रकार का सामान, व्यक्ति की जो आम जरूरत होती है सभी प्रकार का सामान इसमें हमने एकत्रित किया है और वो हम वहाँ भेज रहे हैं मदद के लिए। ठीक है। तो मतलब खान पीने का सामान के अलावा और पशुओं में बड़ी दिक्कत है। मतलब असल तो घनखरेक पशु तो बह लिए, 70% पशु जो है वो मतलब बह चुके हैं, वो घर पे है नहीं। मतलब घर पर रहने की स्थिति है, कोने पानी खड़ा है, मतलब मनस फुट ज्यादा। तो पशुओं खातर जो बचे हुए हैं उन खातर बड़ी दिक्कत आने लग रही चाह। हमने डिसाइड किया था, कल मैं 5 मिनट ही बैठ पाया था, जो हमारी यूनिटी है, और गांव से भी मैं राय ले आई थी।
तो जो भी राय मिली थी पहले ये लेके जा रहे हैं, साथ के साथ हमने जो तूड़ी का है सूखा चारा उसके लिए हम डिस्कस चल रही है हमारी, जल्द ही वो भी हम रवानगी कर देंगे। और रही बात, पहले हमारे को जायजा लेना जरूरी है, जो आउटपुट आ रहा है भाई ये चीज हो रही है, जिस चीज की डिमांड होगी हम नोट करके लेके आएंगे, जिस एरिया में डिमांड होगी वो नोट करके लेके आएंगे और उसी तरीके से हम भेजेंगे। रही बात जो जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि भाई ये भूमि कटाव वास्तविकता है, यहाँ भूमि कटाव का कारण यही है कि हम अपने थोड़े लालच के लिए जमीन को काट लेते हैं। पौधे भाई देखो पहले क्या होता था कि आपदा होती थी, जैसे अब आ रही है भाई वृक्ष काट गया तो अपनी आपदा को टाल लेंगे, सूखा पड़ा करता। अब स्वार्थ में काट रहे हैं पौधे को, तो वो गलत है। पेड़ पौधा काटना एक जीव मारने के बराबर होता है। तो ये चीजें जो देख रहे हैं, हमने जो हेल्प का रास्ता चुना है, ये गांव ने पूरा सहयोग दिया, कमेटी पे हमारी पे विश्वास करा गांव ने, पूरा गांव ने जी जान से सहयोग करा है। एक छोटे बच्चे से लेके, आपने वीडियो देखी भी होगी प्रियंका कुहाड़ की, उसमें 80 साल की बुजुर्ग दादी है मेरी, वो मदद के लिए कह रही है अपील। तो गांव ने जैसे उसने अपील डाली और पूरे गांव ने जो सहयोग हमारे को दिया और आगे जो सहयोग लेके जा रहे हैं, वो परमात्मा जैसे हमारे को जहां हमारे को पुण्य का हाथ फैलाएगा हम वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल परमात्मा किसी की सेवा के लिए अगर हमारे को जोड़ी फैलानी पड़ेगी तो हम फैलाएंगे, मांग के आगे जरूर सेवा करेंगे। बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है, या प्राकृतिक आपदा में तो सबने मिलजुल के ना इसका सामना करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। युवा शक्ति एनजीओ के जो प्रधान हैं भाई बहुत बेहतरीन काम करने लग रहे हैं हर फील्ड के अंदर, मतलब समाज सेवा के हर क्षेत्र में। तो आज जो है ये रात सामग्री पूरा गाम राम इकट्ठा होकर ना देने लग रहा है। तो प्रधान जी मतलब के सामग्री है, मतलब के खान पीने की के चीज भेजने सबसे पहले तो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आई रिपोर्टिंग के लिए, हमारी हेल्प के लिए पूरे गांव वासियों की तरफ से, युवा शक्ति एनजीओ की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आप जो ये कह रहे हैं भाई क्या क्या सामग्री है इसके अंदर, जो एक जरूरतमंद सामग्री होती है, जो बाढ़ग्रस्त एरिया में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो हर चीज़ इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके गाँव राम की सहायता से इकट्ठा किया है। इसमें जैसे आपको मैं थोड़ा बता दूं, चावल है, दाल है, बिस्कुट है, दिखाई दे उड़ जाएगा ना, आज उड़ जाके देख लेंगे कि सामग्री जो है खान पीने की है भैया। मतलब 7-8 जिले तो पूर्ण रूप से जो है पंजाब के, उनमें तो घना कसूता मतलब प्रलय मचा दिया है। या रोहित है ऐड दिखाया करके टकाइत है, मतलब यह पूरा पिकअप गाड़ी जो है वह भर दी है भाई सामग्री की, पूरा गांव राम ने इकट्ठा हो गया। इसमें आटा है, चावल है, दाल है और सरसों का तेल है, सैनिटरी पैड है, कुछ आवश्यक दवाइयां हैं जो बाढ़ग्रस्त एरिया में जिस चीज की जरूरत है वो सारी सामग्री इसके अंदर, मतलब सूखा सामान भी, आलू प्याज जिस तरीके में सब्जी बन से जाके नोट है, बिल्कुल वो सारा का सारा सामान, सारा का सारा सामान है इसके अंदर। ये प्याज है, आलू है, सब एक एक चीज दिखा दो। और बिस्कुट भी हुए पार्ले जी के पैकेट है, डिब्बे हैं सारे के सारे। अब भाई सैनिटरी पैड भी है भाई इसके अंदर, और दवाई भी है इसके अंदर, बुने हुए चने हैं भी इसके अंदर, 8 कट्टे हैं। और इसमें क्या है, इन कट्टे में चावल है, अच्छा इनमें मटर है, चावल है, मटर है, आटा है, दाल है, जितना भी मतलब खाद्य सामग्री है जो काम आओगी भाई। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। वीडियो देखा यहाँ पे तो रूह कांप जाओ भाई, इतने बुरे हालात जो है वो पंजाब के फिलहाल चलन लग रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में इतिहास के पन्नों में हमेशा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि भाई बाड़क धर्मनगरी गांव भी आगे आया था मदद करने के लिए, पूरा गांव राम इकट्ठा हो गए ना। उसमें चाहे मुखिया सरपंच साहब की बात है, चाहे एनजीओ के प्रधान की बात है, ये सारे युवा साथी पूरा गांव राम मिलके ना इन्होंने राहत सामग्री जो है पंजाब के अंदर देने का काम किया था भाई। सारे भाइयों को, पूरा गांव राम को दिल से सैल्यूट है। सभी को इस मदद में आगे आना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। प्राकृतिक आपदा जब आवे है, धर्म और जात से, राजनीति से ऊपर उठ के न इस प्रकार की सहायता करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं भाई पंजाब ने पानी कौन दिया, नू कौन कराया, या प्राकृतिक आपदा इसमें लोगों का कसूर नहीं, वो राजनीति का पार्ट है। इतने साल हो गए, 1966 हमारा अलग हुआ था हरियाणा, उस टाइम से वो मुद्दा चला हुआ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इन लोगों की जान की बाजी यहाँ पे लगी हुई, क्यों सरपंच साहब? बिल्कुल आपने सही बातें कही भाई, सारी जितनी बातें कही है। पानी का जो मुद्दा है ना, वो पानी का मुद्दा पॉलिटिकल लोगों ने बना रखा है। पानी का अगर वो दिल से अगर उस काम को सोल्व करे ना, तो एक ही दिन का काम नहीं है, 1 मिनट का काम है सारा। और रही बात पानी की, पानी तो बहुत बाद की बातें हैं, पहले तो इंसानियत की बातें होती है। इंसानियत सबसे बड़ी है, धर्म से भी, जाति से भी, और अपने काज व्यवहार उनसे भी बड़ी। इंसानियत अगर जिंदा है तो समाज का बैलेंस बढ़ के समाज लंबे समय तक चल सकता है। तो भाई जी यो पूरा सामान है, यो खड़ा जाओगा, कौन सी जगह में जाओगा पंजाब में? यो भाई साहब पंजाब में लेके जाएं, जो
ज्यादा जरूरत लगी ज्यादा नहीं। जरूरत जरूरत तो लगी मतलब और- सारे है। नहीं, जिस तरह मान लो जरूरत सारा है। एक तो जिस तरह आप लेके जावा हाँ नेड़े की नेड़े मतलब उस सामान ले लिया है आगे लास्ट तक पहुंचना कौन पाता। अच्छा अच्छा। तुम्हारी कोशिश यही रहोगी भाई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर फालतू चलाना पड़ जाए हमने, तो ये सामान मतलब जरूरतमंद बिल्कुल जरूरतमंद है उन तक पहुंचावे हम। ये देख लो भाई, ये लोग अपना काम छोड़ के अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के इस काम में लग रहे हैं। सेवा का काम है, ये देखो सब ना गाना चाहिए सेवा के काम में। बल्लभ भाई जैसे सभी युवा साथियों को भाई बिल्कुल दिल से सैल्यूट है। और ये मेरे ख्याल में सरपंच साहब लेट ना करो, ये बेइज्जती पूछा दो मेरे ख्याल में। तो भाई जी एक अपील है स्पेशल, मतलब खास करके युवा साथियों से, और ये काम बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सब साथियों ने मिलके एक एक पौधा अपनी लाइफ में जरूर लगाना चाहिए और भूमि कटाव को रोकना चाहिए। हम कहते हैं युवा ये काम कर सकते हैं, ये काम बुजुर्ग भी कर सकते हैं। हमारे गांव में सिरिया सुनार था, एक मास्टर रोशन लाल जी थे। जितने भी बड़े दरख्त है वो उन लोगों की देन है, और वो उस टाइम में लगाए गए हैं जब पानी 2-2 4-4 किलोमीटर भी नहीं मिलता था। आज तो पानी आपको 10 कदम पे मिल जाएगा। तो उस टाइम पे उन लोगों ने मतलब कंधे पे अपना मटका रख के बाल्टी हाथ में लेके वो पौधे तैयार किए हुए हैं। आप जितने भी बड़े दरख्त देखो गाँव में, मतलब दादा सिरिया सुनार और मास्टर रोशन लाल जी के, हाँ मैं तो उन लोगों को मतलब सैल्यूट करता हूँ। ऐसे ऐसे लोग अगर धरती पर रहेंगे तो इस प्रकृति का बैलेंस बिगड़ने नहीं देंगे। तो सभी साथियों से, सभी ग्रामवासियों, सभी आपके दर्शक साथियों से निवेदन है भाई पौधे जरूर लगाएं, प्रकृति के कहर को वही रोक सकते हैं। बिल्कुल भाई, पौधे जरूर लगाएं। बहुत अच्छा मैसेज जो है सरपंच साहब ने कन्वे करने का काम किया है। साथियों इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर कर दियो, ताकि लोगों को एक मैसेज मिले, एक संदेश मिले कि भाई धर्मनगरी बालक से भी मदद जो है जान लग रही है। सारे मदद के लिए आगा हो। तो सभी भाइयों को भाई दिल से सैल्यूट है, और पूरे गाम राम धर्मनगरी बालक को सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद सरेंगा जी। जय हिंद, जय भारत।